हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक और आपका नया चैप्टर जो है आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में। देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर आपका लगभग 4 क्लास में जाकर कंप्लीट होता है। बट मैं इसको आपको 4 क्लास में नहीं कराऊंगा, 2 क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं आपका जो सिलेबस है उसको बहुत बड़ा ना खींचूं, क्योंकि बहुत बड़ा खींचूंगा बहुत बड़ी उनकी क्लास बन जाएगी तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ी बड़ी बड़ी क्लास आपकी लगाऊं और बड़ी बड़ी क्लास के अंदर मोस्टली आपके चैप्टर को जल्दी कंप्लीट मैं आपको कराऊं, जिससे कि आपको फिर प्रैक्टिस के लिए भी टाइम रहे। ठीक है। वरना सिलेबस को ज्यादा लंबा खींचूंगा, छोटी छोटे टाइम के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो ज्यादा क्वांटिटी वाली वीडियो पर ध्यान ना रखकर मैं क्वालिटी वाली वीडियो पर और लंबी लंबी वीडियो बनाने पर ज्यादा ध्यान दूं। जैसा आपका डेवलपमेंट का चैप्टर है, मैंने बताया लगभग 4 वीडियो इसके लिए मुझे चाहिए, बट 4 की जगह मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, लंबी लंबी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो आपकी थोड़ी लंबी होने वाली है, ध्यान से बैठना, क्योंकि ऐसा चैप्टर है आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1-2 नंबर का जरूर आना है। आपका जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं, जितने भी आपके चैप्टर है, चाहे मैंने सोशलाइजेशन का बनाया हो, चाहे मैं आपका डेवलपमेंट का बना रहा हूं, कोई शिफ्ट ऐसी जाती है जिसमें आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। हर शिफ्ट में हर चैप्टर से संबंधित आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो आज मैं आपको डेवलपमेंट बताऊंगा, डेवलपमेंट क्या होता है, साथ में ग्रोथ के बारे में बताऊंगा क्योंकि वृद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट की थोड़ी विशेषताएं बताऊंगा, डेवलपमेंट को जो आपके अफेक्ट करने वाले यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो बताऊंगा, और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल यानी कि विकास के सिद्धांत बताऊंगा। ये एक सेक्शन में आज आपको पूरा बताने वाला हूं। उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी कि विकास की अवस्थाएं बताऊंगा। तो विकास के इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में आपको बताने वाला हूं। देखिए, विकास के अंदर कुछ नई टर्म आपको देखने को मिली है और ज्यादा कुछ नए टर्म नहीं है, 2-3 बेसिकली वो टर्म है, उसको जानना आपके लिए जरूरी है। और ऐसी कुछ खास टर्म नहीं है, वरना सेम आपके वही टॉपिक है, वही टर्म है जो इससे पहले आपकी पूछी जा रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपके डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में। जो जो जैसा जैसा बताता जा रहा हूं उसको सेम ऐसी एज इट इज उसको देखते जाना, सुनते जाना, बस और करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आराम से जब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके लगाएंगे, आप लोगों को चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे जो आपके डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। बेसिकली ये ऐसा चैप्टर है डेवलपमेंट का, इतना डिटेल में इसको पढ़ाने की जरूरत होती है जब हम लोग बड़े एग्जाम कराते हैं, लाइक आपका DSSB का एग्जाम हुआ या कोई और मतलब बड़ा एग्जाम हुआ जिससे टीचिंग जॉब मिलती है। बट सीटेट में इसको लिमिटेड कराना पड़ता है क्योंकि आपके एग्जाम में लिमिटेड ये पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन जितना मैं आज आपको करा रहा हूं इतना कर लेना, इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपके शायद कोई शिफ्ट होगी, एक आधे की तो मैं बात नहीं कहता किसी शिफ्ट की, वरना आपको इससे बाहर पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके विकास के बारे में, विकास के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपने एक टर्म पढ़ी होगी कि वृद्धि और विकास, ये दो आप लोग एक साथ पढ़ते होंगे। ठीक है। वृद्धि एवं विकास यानी कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते हैं। पहले वृद्धि पढ़ा देता हूं, उसके बाद विकास के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि एक बार वृद्धि आपको समझ में आ गई तो उससे कनेक्ट करते हुए आपको विकास भी आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं। टाइम भाई 9 बजे नहीं हो पाएगा क्योंकि यूट्यूब पर मेरी क्लास चलती है, आज तो मेरी क्लास नहीं थी, तो यूट्यूब पर क्लास चलती है ना, वो 9:30-10 बजे तक हो जाती है, तो फिर टाइम नहीं हो पाएगा। ये बढ़िया टाइम है, आराम से टाइम, मुझे कोई इस टाइम दिक्कत नहीं होती है, तो ये बहुत बढ़िया टाइम मुझको लगता है। ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं वृद्धि के बारे में, पहले बताता हूं आपको ग्रोथ के बारे में, आपको बता देता हूं। ठीक है। पहले बताता हूं आपको ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बारे में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना, जो जो पॉइंट आपको बता रहा हूं बस उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, वृद्धि, वृद्धि को बेसिकली आप लोग सिर्फ इतना समझिए, जो भी आपको बाहर से चीज दिख रही है, जो भी आपको बॉडी का स्ट्रक्चर बाहरी रूप से दिख रहा है, वही आपका वृद्धि होती है। जैसा आपको मैं दिख रहा हूं ना बाहरी रूप से, जो मेरा शरीर आपको बाहरी रूप से दिख रहा है वही बेसिकली आपका वृद्धि है। जैसे हम लोगों की हाइट जो बढ़ती है वो बेसिकली आपका वृद्धि के अंदर आ जाती है, हम लोगों का वेट जो बढ़ता है वो बेसिकली आपका वृद्धि के अंदर आ जाता है। मतलब जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बाहरी रूप से, वही आपका क्या होता है, वृद्धि आपका होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं वृद्धि के अंदर कि जो हमारे शरीर का, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक जो पक्ष होता है, जो हमारे शरीर का संरचनात्मक पक्ष होता है, या फिर स्ट्रक्चर आप लोग इसको लिख सकते हो,
स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते हो। इसमें जब चेंज आता है यानी कि जब परिवर्तन आता है तो इसी को आपको क्या कहा जाता है, इसी को आपका वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल से एक वृद्धि की डेफिनेशन होती है। अच्छा, चेंज क्यों आता है, इसके कौन कौन सी वजह होती है जो वृद्धि के अंदर चेंज आता है। मान लीजिए हमारी हाइट के अंदर चेंज आ गया, हमारे वेट के अंदर चेंज आ गया, क्या क्या इसकी वजह होती है। अब क्या होगा सर, खाने पीने की वजह से आ जाता है। अब क्या होगा सर, हमने कुछ ऐसी चीज ले लिया, एनवायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज मिल गई जिससे हमारे वृद्धि के अंदर ये चेंज आ गया, हमारे शरीर के अंदर ये चेंज आ गया। तो यहां पर बेसिकली मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपसे पूछे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बेसिकली मैंने आपसे पूछे हैं, तो अगर प्रभावित करने वाले कारक में अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रभावित करने वाले कारक में आपके दो फैक्टर आ जाते हैं। ठीक, तो प्रभावित करने वाले कारक में आपके बेसिकली दो फैक्टर आ जाते हैं। एक हो जाता है आपका हेरिडिटी, जिसको बोलते हैं आपका आनुवांशिकता, और एक होता है आपका एनवायरमेंट, जिसको बोलते हैं आपका वातावरण के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, साथ के साथ में लिखता जाता हूं दोनों के नाम, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इन दोनों की वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है उसके अंदर चेंज आता है। अब देखिए उसके अंदर चेंज कैसा आता है। मान लीजिए जैसे हमारा वेट है वो बढ़ गया एकदम, वो कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमें हमारे एनवायरमेंट के अंदर खाना बढ़िया तरीके से मिला। भाई हमने अच्छी तरीके से डाइट फॉलो करी, अच्छी तरीके से जिम दबा के मारा, और हमारे मसल्स फूल गए और हमारी बॉडी बन गई। ठीक है, मेरी तो कम हो गई भाई अब ठीक है, तो हमारे क्या हुई, हमारा वेट बढ़ गया हमारा, और हमारे मसल्स बन गए, तो हमारी ग्रोथ बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो जो हमारी ग्रोथ बढ़ी किसकी वजह से बढ़ी, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर हमको अच्छा पोषण मिला। क्या मिला हमको, हमारे एनवायरमेंट के अंदर हमको क्या मिला, अच्छा पोषण हमको मिला। ठीक है, लिख सकते हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर हमको क्या मिला, अच्छा पोषण मिल गया। और पोषण मिलने के बाद हमने थोड़ी सी जिम मारी और उसके बाद हमारे शरीर की क्या बढ़ गई, वेट बढ़ गया। और वेट बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, हमारे शरीर की ग्रोथ भी हो गई। या फिर हमने क्या काम करा, हमने थोड़ा सा लटकना शुरू करा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लटकता है तो उसके शरीर की क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ जाती है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा ये रीजन कहा जाता है कि ये जो हाइट बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मान लीजिए जो किसी की हाइट होती है वो आपका नेचुरली, ठीक है, मतलब क्या होता है, हेरिडिटी की वजह से होती है। अरे उसके पिताजी तो खुद लंबे है, उसकी मम्मी तो खुद लंबी है, ये तो लंबा होना ही था। यानी जो हाइट है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं हाइट का, जो हाइट किसी की अगर बच्चे की बड़ी हुई है तो उस पर उसके फादर का, मदर का, या उनके ग्रैंड फादर का, ग्रैंड मदर का प्रभाव है। यानी यहां पर जो वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ा, आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ा। एनवायरमेंट को मान सकते हैं। एनवायरमेंट के अंदर पता है क्या, किसको मानोगे, एक वो स्लीपर्स आते हैं चप्पल, उनको पहनने से कहा जाता है हाइट बढ़ जाती है। अब मुझे पता नहीं वो हाइट कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, उससे सुनने में आता है कि किसी का पैर बढ़ गया, एक किसी का पैर छोटा रह गया। ठीक है, बट हेरिडिटी इसके अंदर में एक मेन फैक्टर रहता है। हेरिडिटी बेसिकली आपका क्या होता है, हेरिडिटी बेसिकली आपके वे जीन्स रहते हैं जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिलते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, बेसिकली वो जीन्स रहते हैं जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिलते हैं। ठीक है, और जीन्स के अंदर क्या हो जाएगा, जैसा आपने देखा होगा हमारी आंखों का रंग, कहते हैं ना यार इसकी आंख तो इसकी पापा पर गई है, यार इसकी नाक तो इसकी मम्मी पर गई है। इस तरीके का आपने स्टेटमेंट सुने हुए ना, यार इसकी हाइट तो इसके दादा पर गई है, इसके दादा भी लंबे थे, ये भी लंबा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, ये तो आपके एग्जाम में भी आता है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया आंखों का रंग, तो ये सब क्या है आपका, ये हेरिडिटी की वजह से होता है। ठीक है, जो हमारे जीन्स एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक, तो ये भी आपका प्रभाव रहता है। एक चीज आपको बताऊं, मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि सिलेबस में नहीं होता है, वरना मेरी थोड़ी आदत रह जाती है डिटेल में जाने की। जब बच्चा जैसे माँ के पेट में भी रह जाता है, वो भी आपके इसके वृद्धि को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो बेसिकली मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको बताई, जो आपके वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, यहां पर आप लोग समझ गए। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे वृद्धि की अगर आपकी बात हो रही है, तो आप लोग एक बात बताइए, जैसे मैंने हाइट बताया या वेट बताया, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं।
जी हाँ, हम इसको मेजर कर सकते हैं। यानी जो आपकी वृद्धि होती है, तो वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। क्या होती है? ये आपकी मात्रात्मक होती है, यानी कि आपकी मेजरेबल होती है। क्या होती है? आपकी मेजरेबल होती है, यानी कि आपकी मात्रात्मक होती है। भाई अगर आपसे कोई कहे या मुझसे ही कोई कहे कि भाई आपका हाइट कितनी है, आपकी वेट कितना है, तो हम लोग माप सकते हैं कि भाई मेरी हाइट 5'11" है और मेरा वेट, भाई मेरा वेट कितना है, मैंने नापा नहीं कई दिनों से, वरना मैं माप कर बता दूंगा भाई मेरा वेट कितना है। ठीक है, तो हाई जो ग्रोथ होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। बट एक चीज आपको समझनी होगी, जो ग्रोथ होती है ना, वो पर्टिकुलर एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, एक जो ग्रोथ होती है पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। एक बात बताइए, क्या हाइट और वेट, ठीक है, जैसे मैंने कहा मात्रात्मक के अंदर मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हाइट लिख दिया या वेट मैंने लिख दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या हाइट और वेट हमेशा जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं? कि इसकी हाइट हमेशा जिंदगी भर बढ़ती जाएगी, वेट हमेशा जिंदगी भर बढ़ता जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना जिंदगी भर, एक टाइम पर रुक जाएगा ना। ठीक है, वरना ऐसे तो पता नहीं राक्षस बन जाएगा कोई, जिंदगी भर बढ़ेगा। तो इसलिए जो हाइट होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर मैच्योरेशन के बाद जो होती है वो हाइट होती है, वो रुक जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, आपको लिखना है यह एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, यह एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, एक समय के बाद ये रुक जाती है, जो आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो ये आपके ग्रोथ के बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। इसी में एक और मेन टर्म आप लोग समझिए, आई थिंक थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूं, और वरना यही तक आपको ग्रोथ के बारे में समझना है। एक आपने ग्रोथ के बारे में एक वर्ड और जानना जरूरी है, वो है आपका ग्रोथ स्पर्ट। क्या जरूरी है? वो है आपका ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का बेसिकली जो मीनिंग होता है, जब हमारे शरीर के अंदर अचानक से परिवर्तन आता है। ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर अचानक से परिवर्तन आता है, या हमारे हाइट और वेट के अंदर एकदम परिवर्तन आता है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए कि शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर अचानक से परिवर्तन आना, शरीर के अंदर अचानक से परिवर्तन या चेंज आना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की आपकी हाइट बढ़ गई एकदम से, और किसी का आपका एकदम से वेट बढ़ गया। अब ये एकदम से हाइट और वेट कब बढ़ता है? बताओ कब बढ़ता है एकदम से हाइट और वेट? आपने कभी एक बात नोटिस की है, जब जो बच्चा होता है, या जैसे हम लोग भी है, जब हम लोग अडोलसेंस की एज में जाते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब धीरे धीरे आपकी स्टेजेस आएगी, अडोलसेंस यानी किशोरावस्था आएगी, जब बच्चा किशोरावस्था के अंदर जाता है और जब वहां वो वय संधि को छूता है, यानी पोवर्टी के टाइम पीरियड के अंदर जाता है। ठीक है, जब वो किसके अंदर जाता है? पोवर्टी टाइम पीरियड के अंदर जाता है। ठीक है, जो आपका लड़कियों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो लड़कियों की अगर मैं बात करूं, वो लगभग 11 साल से लेकर 13 साल तक आप मान सकते हो। अगर लड़कों की बात करूं तो लगभग मान लीजिए 10 साल से लेकर 12 साल तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ अलग अलग किताबों में इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की गई है, कुछ अलग अलग मतलब जो पर्टिकुलर टीचिंग एग्जाम होते हैं उन्होंने इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की हुई है। जब बच्चा इस पॉवर्टी एज में पहुंचता है तो उनके अंदर कुछ शारीरिक चेंज आते हैं एकदम से। ठीक है, तो एकदम जब वो चेंज आते हैं तो आपने देखा होगा उनकी हाइट और वेट एकदम बढ़ती है। आपने देखा होगा जब हम कभी एकदम किसी को अचानक से मिलते हैं, जब हम 10 या 12 साल के होंगे, तो उन्होंने एकदम हमें देखतेगा, अरे तू यार इतना बड़ा हो गया, तू एकदम इतनी बड़ी हो गई, तेरी हाइट इतनी बड़ी कैसे हो गई, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया यार, तू तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आप लोगों ने सुने होंगे ना, वो जब ये वय संधि चालू होती है किशोरावस्था के अंदर, तब ये सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली यही आपका क्या होता है? ग्रोथ स्पर्ट ही आपका होता है। ठीक है, इसको ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये बताई मैंने आपको वृद्धि के बारे में। इससे ज्यादा मत पढ़ना, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगी, वरना वृद्धि वृद्धि चलता रहेगा। वृद्धि आपका कंप्लीट हो गया, यहां तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। उसके बाद मैं अब बात करता हूं आपके विकास के बारे में, और आपका विकास बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, बेसिकली वृद्धि से भी आता है। ठीक है, मार्कर का कलर चेंज, अच्छा ठीक है भाई, कलर चेंज कर दूंगा। ठीक, ग्रीन वाला नहीं दिखा? ग्रीन वाला दिखता नहीं है क्या?
अच्छा ये वाला नहीं दिखा, अच्छा थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगली बार ग्रीन वाला नहीं चलाऊंगा, ठीक है। चलो भाई यहां तक हो गया भाई आपका। तो अब मैं बात करता हूं आपके विकास के बारे में बात करता हूं। अब वृद्धि तो समझ गए आप लोग क्या होती है वृद्धि। अब विकास क्या होता है? विकास होता है वृद्धि का पापा। अब क्या होगा, कैसी बात कर रहे हो ऐसी बात कर रहा हूं। और वृद्धि होती है विकास की लड़की होती है। अब किसी का वृद्धि का नाम हो, लड़की का नाम हो, तो इसको भाई सीरियसली मत लेना, जस्ट बता रहा हूं आपको। मतलब जो विकास होता है वो आपका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। वृद्धि होती है इसके मुकाबले में, कंपैरिजन में एक छोटा आपका एस्पेक्ट होती है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि विकास का ही एक छोटा पार्ट होती है आपकी जो वृद्धि होती है। अब विकास के बारे में आप लोगों को सिंपल ये समझना है कि जो एक्सपीरियंस के थ्रू या किसी मोटिवेशन के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू जो आपका चेंज आता है धीरे धीरे करके, वही आपका विकास होता है। अब देखिए आप लोग यहां पर सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने आ गए, लेकिन इससे पहले भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में बताया होगा कि भाई इसके बाद भी आप लोगों को सीटेट के एग्जाम की तैयारी करनी है। या उससे पहले भी आप लोगों को आपकी फैमिली वालों ने बताया होगा कि भाई हम तो तेरे को मास्टर साहब बनाएंगे, ठीक है, या मास्टर आइन तेरे को बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ आपके माइंड के अंदर ये चीज बताई होगी, यानी हल्का फुल्का आप लोगों का डेवलपमेंट किया होगा, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे करके आप लोगों के अंदर चेंज आना शुरू हुआ, आप लोगों के अंदर ये मोटिवेशन के थ्रू ये चेंज आना शुरू हुआ, ये मैच्योरेशन आनी शुरू हुई, और इसी के थ्रू जो आपके अंदर ये अनुभव आते शुरू हो गए, और उसी के थ्रू आपका धीरे धीरे करके विकास होता जा रहा है। और यह सीटेट के लिए आप लोग यहाँ तैयारी करने आएंगे। अब सीटेट का एग्जाम पास कर जाओगे, यह आपका विकास हो जाएगा। उसके बाद फिर आप मेन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, फिर वहां आपका कुछ विकास होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो आपका विकास होता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। लेकिन ये विकास आपका यहां से शुरू नहीं हुआ कि विकास आपका यहां से शुरू हो गया है। विकास बेसिकली शुरू जो हुआ है वो मां के गर्भ से शुरू हुआ है, ठीक है। यानी जो ये विकास होता है, ठीक, जो ये विकास होता है, विकास बेसिकली मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है, ठीक है। मृत्यु तक विकास चलता रहता है। इसका दूसरा कह सकते हो कि गर्भ से कब्र तक विकास चलता रहता है, ठीक है। गर्भ से कब्र तक विकास चलता रहता है, ये बात आपको समझनी है। आदमी जिंदगी भर कुछ ना कुछ अपना सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए कुछ विकास की हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं, और ये विशेषता जानना आपके लिए जरूरी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जिनके बारे में एक एक करके जानेंगे। एक एक पॉइंट को बड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई पॉइंट भी आपको समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट करना, उसका फिर मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ कह सकते हो, वोम टू टोम इसको कह सकते हो, गर्भ से गर्भ आप इसको कह सकते हो, ठीक है। हाँ डेथ भी कह सकते हो, वोम टू डेथ भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ भी कह दो भाई, एक ही बात है सबकी। देखिए वृद्धि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने कहा ना विकास क्या होता है, वृद्धि का पापा। तो पापा को इसकी जरूरत नहीं है अपनी लड़की की, यानी विकास को वृद्धि की जरूरत नहीं है। वृद्धि एक छोटा एस्पेक्ट है जो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो विकास होता है वो जिंदगी भर चलता रहता है। जैसे बच्चे बता रहे हैं अभी, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, वोम टू डेथ, वोम टू टोम, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहे हैं। विकास का जो स्वरूप होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, यानी विकास आंतरिक रूप से भी होता है और बाह्य रूप से भी होता है। जबकि जो वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है सिर्फ, यानी बाह्य रूप से होती है जो वृद्धि होती है। यानी बाहरी रूप से आप लोग चेक कर सकते हो वृद्धि को, इसकी हाइट कितनी बड़ी है, इसका वेट कितना बड़ा है, तो ये कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होता है। विकास जो होता है आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। लेकिन वृद्धि सिर्फ आपकी क्वांटिटेटिव होती है, मतलब हम सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ इसको मेजर कर सकते हैं वृद्धि को, ठीक। ये थोड़े बहुत इनके बीच में एक बार डिफरेंस है, इनके बीच में नजर डाल लीजिए, थोड़े से डिफरेंस के बीच में। विकास जो आपका होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुत दिशात्मक होता है। ये आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो विकास होता है वो एक दिशात्मक होता है, एक दिशा के अंदर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत दिशात्मक क्यों होता है, जब मैं आपको सिफेलोकोडल प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में बताऊंगा, वो सभी आपका आने वाला है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो इसलिए विकास जो होता है वो एक दिशा में नहीं होता, वो अलग अलग दिशाओं के तरफ विकास जाता है, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। आगे देखिए विकास जो होता है वो प्लास्टिक नेचर का होता है। अच्छा एक आपका नया क्वेश्चन आया इस बार सीटेट के एग्जाम में, जो ये अभी 2023 वाला गया है, कि डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी नेचर का होता है। अब ये प्लास्टिसिटी नेचर क्या है, इसके बारे में नजर डालिए। देखिए डेवलपमेंट प्लास्टिक नेचर का होता है, ठीक है, प्लास्टिक नेचर का होता है या प्लास्टिसिटी नेचर का होता है।
इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी डेवलपमेंट के अंदर चेंज किया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है, यानी डेवलपमेंट आपका डायनेमिक नेचर का होता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, वो लचीलापन हो सकता है। भाई जैसा मैंने आपको एग्जांपल देता हूं कि जो आप लोग यहाँ सीटेट में पढ़ने आए हो, इससे पहले भी आप लोगों ने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में कुछ पढ़ा होगा, अब सीटेट में कुछ पढ़ रहे हो, इसके बाद मेन एग्जाम में कुछ पढ़ोगे, टीचर बनने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी वहां कुछ पढ़ोगे, तो आपका विकास तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ हो रहा है ना, यानी विकास में आप लोग चेंज कर रहे हो ना, संशोधन कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपने विकास को मॉडिफाई कर रहे हो ना, तो विकास आपका क्या हो गया, प्लास्टिसिटी नेचर का हो गया ना, यानी आपका डायनेमिक हो गया, जिसके अंदर चेंज किया जा सकता है विकास के अंदर। क्या विकास आपका स्टेटिक तो नहीं है ना, स्टेटिक मतलब स्थिर, तो विकास आपका स्थिर तो नहीं है कि जो पढ़ लिया सिर्फ उतना काफी है, अब हम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है विकास। तो विकास आपका कैसा है, डायनेमिक होता है, यानी इसके अंदर चेंज किया जा सकता है पूरी जिंदगी भर, जब तक मौत ना हो जाए तब तक विकास के अंदर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है कि आपका प्लास्टिसिटी नेचर का होता है। अब देखो सीबीएसई वालों ने कैसा क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है, बोर्ड के ऊपर कम ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी नेचर का होता है। अब ये प्लास्टिसिटी नेचर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, उन्होंने बताया कि नर्चर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, नर्चर पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब होता है आपका पोषण, जिसका मतलब होता है, अब जरा इसको ध्यान से समझना। बेसिकली आपकी कुछ डेवलपमेंट की डिबेट्स हुई थी, ठीक है, वो डिबेट्स आज से पहले सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछी गई। इससे पहले जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए उससे पहले डेवलपमेंट की यानी विकास की जो बहस होती है, जैसा आपकी कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, आपकी नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट, ऐसी कुछ प्रकार की बहुत सारी डिबेट्स थी जो आज से कई सौ साल पहले हुई थी, ठीक है। बट उनमें से कुछ डिबेट का आपका सोल्यूशन हो गया था, कुछ डिबेट अभी भी चल रही है। तो उनमें से दो डिबेट बेसिकली आपके सीटेट के एग्जाम में आई थी, नेचर वर्सेस नर्चर की और आपकी कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण है, एक ही बारी में समझ में आ जाएगी अगर मेरी बात पर ध्यान रखा तो। अब उसमें से एक डिबेट आपकी नेचर वर्सेस नर्चर की, कौन सी, नेचर वर्सेस नर्चर की, ये आपकी डिबेट है, ठीक है। ये क्या बन गया, नेचर वर्सेस नर्चर की, ये आपकी एक डिबेट है, जिसका मतलब होता है पालन वर्सेस पोषण। जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है पालन वर्सेस पोषण, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। यहां पर पालन का मतलब है आपके आनुवांशिकता। क्या मतलब है इसका, पालन का मतलब, पालन का मतलब है आपका आनुवांशिकता और पोषण का मतलब है आपका वातावरण, ठीक है, ये इनका मतलब है। तो बेसिकली ये जो डिबेट हुई थी ये आनुवांशिकता वर्सेस वातावरण की डिबेट हुई थी। इस डिबेट का बेसिकली ये फोकस था कि जो आपका विकास होता है, इस विकास के अंदर आनुवांशिकता का कितना रोल होता है और वातावरण का कितना रोल होता है। अब यहां पर कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भाई आनुवांशिकता का ज्यादा रोल होता है, कुछ ने कहा कि नहीं भाई वातावरण का ज्यादा रोल होता है, उसके बाद कुछ ने कहा नहीं भाई आनुवांशिकता का 50 रोल होता है, कुछ ने कहा वातावरण का भी 50% रोल होता है। तो इस प्रकार से डिबेट हुई, सबने अपने तर्क वितर्क दिए, बट फाइनली इस डिबेट का सॉल्यूशन हो चुका है आज की डेट के अंदर। और इस जो डिबेट हुई, ये बहस हुई, इस डिबेट का सॉल्यूशन ये हो चुका है कि जो विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो विकास के अंदर डेवलपमेंट के जो आपकी डिबेट थी उसके अंदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की परस्पर क्रियाओं का परिणाम ही आपका विकास होता है। यानी विकास के अंदर इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना तो 50-50%, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम, इनसे मतलब नहीं होता, बस दोनों की परस्पर क्रियाएं होनी चाहिए बच्चे के विकास के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए विकास के लिए क्या होना चाहिए, विकास के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक, विकास के लिए आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का परिणाम ही क्या होता है, आपका विकास होता है। तो ये एक डेवलपमेंट की डिबेट थी जिसका सॉल्यूशन हो चुका है, और सॉल्यूशन होने के बाद फाइनली ये रिजल्ट निकला है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर क्रियाओं का परिणाम क्या होता है, विकास होता है। ये बात आप लोग समझ गए। तो यहां पर जो आपका प्लास्टिसिटी नेचर के बारे में बात हो रही है, प्लास्टिसिटी नेचर पर आपके नर्चर का भी प्रभाव पड़ता है, ये बात आपके बिल्कुल यहां पर सही बात की हुई है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए।
तो यहाँ पर इस बेसिकली पूरी डिबेट का मीनिंग निकल रहा था, जिसको मैंने बड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये दो डिबेट आपके लिए जाननी जरूरी है, जो इसमें से मेन एक मैंने बता दी, एक अभी आपकी आगे आने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आज की क्लास बड़ी होने वाली है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ना। ठीक, अगली डिबेट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर बढ़ता है। देखिए ध्यान से देखना, विकास की जब मैं बात करूं तो विकास के अंदर देखिए आपका एक शारीरिक विकास आता है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। विकास के विकास का आयामों की बात करूंगा, ग्रीन वाले पेन को नहीं लेते। तो देखिए जब मैं बात करता हूं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता हूं, यानी कि शारीरिक विकास की बात करता हूं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता हूं, यानी कि आपके शारीरिक विकास की बात करता हूं, तो इसके अंदर आपकी मोटर स्किल्स की बात होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी मोटर स्किल्स की बात होती है। तो दो प्रकार की मोटर स्किल्स की बात होती है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उसमें कौन कौन सी आपकी मोटर स्किल्स होती है। तो बेसिकली आपकी दो प्रकार की मोटर स्किल्स की बात होती है। ठीक है, उनके बारे में एक बार नजर डालिए। तो कौन कौन सी मोटर स्किल्स की बात होती है, देखिए दो प्रकार की मोटर स्किल्स की बात यहां पर होती है। एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल, और एक होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल। एक होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल। अब देखिए जो फाइन मोटर स्किल होती है, तो फाइन मोटर स्किल में बेसिकली क्या होता है, इस वाली में जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स का बच्चा कम यूज करता है, मसल्स का कम यूज करता है बच्चा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, मसल्स का कम यूज किया जाता है बेसिकली। और इस वाली के अंदर क्या होता है, मसल्स का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, मसल्स का ज्यादा यूज किया जाता है इस वाली के अंदर। अब देखिए जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक, और जो मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर क्या मेरे मसल्स ज्यादा चल रहे हैं, नहीं चल रहे। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर आपके मसल ज्यादा चल रहे, नहीं चल रहे। तो इसके अंदर मसल्स का कैसे यूज हो रहा है, इसके अंदर मसल्स का कम यूज हो रहा है। कैसा हो रहा है, कम। तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा, जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपका हो गया लिखना, ये वाला ग्रीन तो दिख रहा है ना भाई पूरा, लिखना। या जैसे मैंने कहा बोलना, ठीक है, जैसे बोलना, तो इसके अंदर मसल्स का कम यूज हो रहा है। उसके अलावा जैसा आप लोग टाइप कर रहे हो, तो ये टाइप करना, इसके अंदर मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। उसके अलावा फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। ग्रोस मोटर स्किल के अंदर मसल्स का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मसल्स का ज्यादा यूज होता है इस वाली के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भागे यानी दौड़ लगाए तो क्या हो जाएगा, भागना, मसल्स का ज्यादा यूज हो जाएगा। मान लीजिए कोई साइकिल चलाता है, ठीक है, साइकिल चलाना, मसल्स का ज्यादा यूज हो जाता है, तो आपका ग्रोथ मोटर स्किल्स हो जाएगा। तो ये दो प्रकार की स्किल्स है जो आपके शारीरिक विकास के अंदर दी हुई है। अब यहां पर देखिए विकास के अंदर जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर। वो कैसे होता है, देखिए ग्रोथ से कैसे होता है, आपका फाइन की ओर चलता है। आपने एक बात देखी होगी, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे का आपने देखा खाने का तरीका, इतने इतने से उसके हाथ है, आप उसके सामने कुछ भी खाने की चीज दे दो या कुछ भी पेन की चीज पकड़ने की चीज दे दो, वो बिल्कुल उसको पूरा ऐसे पकड़ेगा। आप कभी नोटिस करना, ठीक है, नोटिस क्या करना, हम लोगों ने भी तो ऐसे काम किया था। अगर आप उसको पेन दोगे तो पेन को वो दो उंगलियों से ऐसे पकड़ने नहीं जाएगा। आप उसको पेन दे दो, वो यूं पकड़ेगा उसको पेन को। आप उसके सामने खाने की कोई चीज रख दो, चावल रख दो प्लेट के अंदर, तो यूं हाथ से यूं पकड़ेगा पूरा उसको। तो यानी अपने पूरे मसल्स का यूज कर रहा है। वो चम्मच का यूज करके नहीं खाएगा, वो इस पेन को दो उंगलियों से नहीं पकड़ेगा। ठीक है, यानी अपने फाइन मोटर स्किल का यूज नहीं करेगा, वो पूरे का पूरे ग्रोस मोटर स्किल का यूज करेगा, या पूरे का पूरे खा के पूरा मुंह के ऊपर डाल देगा। तो इस तरीके से जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पहले ग्रोस मोटर स्किल का यूज करता है, फिर उसके बाद अपने फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। ऐसे तो करता है। अब तुम बड़े हो गए, हम तो बड़े, हम तो इसलिए हमको पता है कि भाई अगर हम लिख रहे हैं तो लिखते टाइम हमको इस प्रकार से लिखना है। अगर बच्चों को यही पेन दे दिया ना लिखने के लिए, तो पूरी दीवार को बांट देगा इस तरीके से, ये लो ये लो, पूरी दीवार। आपने देखा होगा घर के अंदर छोटे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, पेन दे दो उनके हाथ में, भाई पेन लेने के बाद पूरी दीवार पे भर देगा उसको। ठीक है, यानी छोटे बच्चों को पता नहीं है कि कैसे यूज करना है पेन का। कॉपी दे देगा उनके लिए, पूरी कॉपी को यूं भर देंगे इस तरीके से। यानी जो लिखना शुरू करते हैं ना, जैसे तो लिखने का जो पहला स्टेप यूज करते हैं बच्चे, वो करते हैं स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है घसीटा मारकर, क्योंकि उनको फाइन मोटर स्किल का यूज नहीं आया।
इसलिए पहले स्क्रिबलिंग का यूज करते हैं बच्चा लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका कहां पर था मैं, आपका यहां पर, ठीक। विकास में क्या होता है, आपका होल ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट शामिल होते हैं, सारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आपके शामिल होते हैं। कमेंट आपके बंद हो गए, देखो अपने वाले बच्चों के कमेंट आ रहे हैं या यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, आ गए भाई आपके कमेंट, ठीक है भाई, आ गए आपके भी कमेंट। अगला है आपका, विकास में संवर्धन व ह्रास यानी प्रमोशन और लॉस दोनों होते हैं। अब वो कैसे होता है, देखिए, जब हम लोग किशोरावस्था के अंदर होते हैं, ठीक, तो हम लोग कैसे चलते हैं, तनकर चलते हैं, ठीक है। यानी जैसे कहते हैं बड़ा चौड़ा होकर चल रहा है, ठीक। तो हम कैसे होते हैं, हमारा प्रमोशन होता है उस टाइम पर, ठीक। शारीरिक विकास से प्रमोशन होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं हमारा संज्ञानात्मक विकास भी उस टाइम पर बढ़ रहा होता है। लेकिन तब हम प्रौढ़ावस्था के अंदर जाते हैं, या प्रौढ़ावस्था से आगे की, सॉरी, वृद्धावस्था के अंदर जाते हैं, प्रौढ़ावस्था नहीं, वृद्धावस्था के अंदर जाते हैं। तो हम क्या होते हैं, हमारी ये जो कमर होती है, मेरुरज्जु जो होती है हमारी, मुड़ जाती है। तो हमारा विकास कैसे होता है, विकास के अंदर हमारा ह्रास होना शुरू हो जाता है, हमारी मेमोरी पावर भी वीक हो जाती है उस टाइम पर, सोचने समझने की पावर वीक हो जाती है। तो विकास आपका सिर्फ प्रमोशन नहीं होता विकास के अंदर लॉस भी होता है, जो कि आपका स्टेज बाय स्टेज आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। विकास के अंदर आपका संचयी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, कम्युलेटिव प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी आपका विकास एक परत बाई परत चढ़ता रहता है। जैसे मैंने कहा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में कुछ पढ़ा, अब सीटेट में पढ़ोगे, फिर उसके बाद मेन एग्जाम में पढ़ोगे, फिर उसके बाद टीचर बन जाओगे, फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग के अंदर पढ़ोगे, यानी परत बाई परत आपका विकास चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए तो विकास आपका डायनेमिक नेचर का होता है, यानी मॉडिफाई कर सकते हो आप लोग विकास को। विकास इंटीग्रेटेड प्रकृति का भी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेटेड प्रकृति का कैसे होता है, जो जब आपको विकास के सभी आयाम में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो सभी अभी आपको बताने वाला हूं, एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा, ठीक। विकास के अपने खतरे, बिल्कुल खतरे भाई, हर स्टेज के अंदर विकास के अपने खतरे। अगर बच्चा शैशवावस्था के अंदर होगा तो अपने व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, मूल प्रवृत्तियों का सहारा लेगा। किशोरावस्था के अंदर चला जाएगा, वहां उसको अपने खतरे देखने को मिलेंगे, ठीक है, सबसे खतरनाक अवस्था वो देखने को मिलेगी। हर स्टेज के अंदर विकास के अपने कुछ ना कुछ खतरे देखने को मिलते हैं। आप लोगों के भी अभी विकास के खतरे, एग्जाम पास नहीं हुआ तो बिना शादी के रह जाओगे, नहीं शादी तो करवा ही देंगे घर वाले कुछ ना कुछ ढूंढ ढांड के, ठीक है, वरना ताने मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, गालियां मिलेगी, निकम्मेपन की, घर में पड़ा है, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। शादी तो कहीं ना कहीं से करवाई देंगे जुगाड़बाजी से, ठीक। यह ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक दशाओं से कैसे प्रभावित होता है, जो हमारी पीढ़ी ने हमें बताया वही हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, और वही हमारा विकास हो गया। हमारी पीढ़ी ने बताया कि ये काम ऐसे करते हैं हम लोग, तो हमारी पीढ़ी में ये काम इस प्रकार से होता है, तो वही हमने अडॉप्ट कर लिया। अब हमारे क्या हुआ, एक आदमी ने बताया कि जैसे हमारी पीढ़ी के अंदर मूछें रखते हैं, तो मूछें जो होती है वीरता की निशानी होती है, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई हम भी ऐसी मूछें रखते हैं, और हम अपने बच्चों को भी मूछें रखवाएंगे। अब इसमें रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। अब उसने कहा कि अगर कोई मूछें नहीं रखता तो वो वीरता की निशानी नहीं है। ये कौन सी बात है भाई, अब भाई तुम रख रहे हो तो तुम रख लो, अब कोई दूसरा नहीं रखना चाह रहा तो ये थोड़ी है वो वीरता की निशानी नहीं होगा। अब आपने देखा होगा कुछ जो अंग्रेज होते हैं वो खाते हैं, बिल्कुल खाने को कांटा छुरी वाली से चम्मच से खाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने इसी तरीके से खाना बताया। अब हमारे इंडियन लोग क्या काम करते हैं, हटा भाई कौन खाएगा कांटा छुरी से, ला भैया, ठीक है, ये भी ला, ये भी ला, ये भी ला, ये भी ला, ये बच गया, अरे इसकी जगह नहीं है, जगह बना लेंगे, हम अपने आप बना लेंगे, क्योंकि हमारे वालों ने बताया कि कांटा छुरी का कोई मतलब नहीं, जो आ रहा है उसको लपेटो। तो विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बताया कि भाई खाने का ऐसे वो मत करो, उसकी अवहेलना मत करो, जो भी आ रहा है उसको लपेटो अच्छे तरीके से। अंग्रेजों ने कहा है कि अपना कांटा छुरी से अच्छे तरीके से बस थोड़ा बहुत खा के काम चलाओ, ठीक है। तो किससे प्रभावित होता है विकास, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, जो चीज हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है आपकी, ठीक है। ये समझिए आप लोग, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए विकास को कुछ प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं, जो काम आपने हेरिडिटी के अंदर पढ़ा अब इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फोक हाँ वही, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत हुई आपको, लैपटॉप में तो चल जाती है क्लास, लैपटॉप में आप देख लीजिए।
हमारे वाले भी अब खाने लग गए हैं। तो वो देखो अब खाने लग गए हैं। अब खाने के बाद फिर हम अपने जो बच्चे उनको बताएंगे। तो ये क्या हो गया, जो हिस्टोरिकल चेंज है अब धीरे धीरे करके आना शुरू हो गया ना। लेकिन हमारे इससे पहले वालों ने तो ये बताया ना कि मतलब अरे खाओ जो भी अपना खा रहे हो, हाथ से खाओ। जैसे बेसिकली जो चावल होते हैं हाथ से खाते हैं, जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने तो ये चीज बताई है कि भाई जमीन पर बैठकर खाओ, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। अंग्रेजों ने कहा है कि भाई अपना टेबल पर बैठ कर खाओ, काटे छुरी से खाओ। ठीक है, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, चलूँ मैं आगे अब? ठीक है भाई, क्लियर, ठीक है। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। इस बार जो आपका सी टेट का एग्जाम हुआ उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछ लिए, ठीक है। आई थिंक आपका इस पेपर के अंदर कुछ 5-6 क्वेश्चन तो बने होंगे, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी भाई आपके दो होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, आनुवंशिकता और वातावरण के अंदर कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए आनुवंशिकता के अंदर पहले तो जीन्स ही आ जाएंगे, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिले, वो कारक प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए जीन्स के थ्रू हमको आ गया भाई, किसी का जो दादा है वो भी पतला सा है, किसी का पिताजी है वो भी पतला सा है, अब जो लड़का हुआ वो भी पतला सा है, ठीक है। तो उसका भी विकास सही प्रकार से नहीं हो गया। तो भाई जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी पतली सी शारीरिक विकास से हष्टपुष्ट नहीं है, तो बेचारे का उसका कहां से विकास सही प्रकार से हो पाएगा। तो विकास को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? अब उनकी पीढ़ी को कौन ठीक करने जाएगा? वो तो बेचारा बेचारा जेनेटिकल एक प्रभाव पड़ गया ना। तो जीन्स के अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई जीन्स प्रभावित करता है विकास को। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, देखे मैच्योरेशन प्रभावित करती है विकास को। मैच्योरेशन इस बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी गई, इससे पहले भी पूछी जाती है, हालांकि वो टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलती है। मैच्योरेशन कैसे प्रभावित करती है, यानी परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है, जरा नजर डाल लीजिए। पहले जानिए परिपक्वता बेसिकली क्या होती है, इसके बारे में एक बार नजर डालिए, ठीक है। मैच्योरेशन के ऊपर नजर डालिए एक बार, मैच्योरेशन के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपका परिपक्वता के ऊपर नजर डालिए। देखिए मैच्योरेशन, आप लोग मैच्योर हो या नहीं हो बताओ जल्दी से। अभी देखो आपका एक ऐसा टेस्ट लूंगा मैं मैच्योरेशन का, जिसके अंदर ना आपको आज मैंने फेल कर दिया, ठीक है। देख लेना आज आप लोग फेल हो जाओगे मैच्योरेशन के अंदर। अभी लूंगा आपका टेस्ट थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। अब देखिए जो मैच्योरेशन होती है, परिपक्वता होती है, बेसिकली जो आपका जेनेटिकल डिस्पोजिशन होता है, ठीक है। जो आपका ये पेन कौन सा है, हरा है ना, ठीक है। जो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, जो जेनेटिक, अरे भाई मान जा मान जा, जो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, जो जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से जो आपके प्रोसेस होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको मैच्योरेशन देखने को मिलता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन कैसे होता है देखिए, जैसे हमारे जो पूर्वज थे पहले, उससे पहले पूर्वज कैसे थे, आदि मानव थे। धीरे धीरे करके बेचारे नीचे जमीन पर चलते थे, धीरे धीरे करके एक इवोल्यूशन हुआ, विकास का क्रम हुआ, उन्होंने अपने खड़े हुए, उसके बाद उन्होंने फिर अपना दो पैरों पर चलना सीखा। धीरे धीरे करके बेचारों ने अपना जानवरों का शिकार करना सीखा, आग का आविष्कार करा, फिर उसके बाद खाना खाना सीखा, कपड़े पहनने सीखे। तो एक विकास का क्रम उनका इस तरीके से होता गया, और आज की डेट के अंदर हम इतने टेक्नोलॉजी के आदी हो गए कि हम देख लीजिए कि कहाँ आज की डेट के अंदर आ गए। तो मतलब हम इतने मेच्योर आज की डेट के अंदर इसलिए हुए क्योंकि हमारा एक जेनेटिकल डिस्पोजिशन होना शुरू हुआ, यानी हमारा एक हेरिडिटी का प्रोसेस जो आज की डेट में हुआ है, तो उसकी वजह से ये मैच्योरेशन परिपक्वता देखने को मिली। यानी आप लोग कह सकते हो इसको कि ये आपका जो हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित होता है, ठीक है। यानी कि आपका आनुवांशिकता से संबंधित होता है, आनुवांशिकता से संबंधित होता है। देखिए आनुवांशिकता से संबंधित कैसे, जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं, उससे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। देखो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग पता नहीं किस कोने में बैठे हुए हो, बट आप लोग वहां से ऑनलाइन मेरी क्लास पढ़ रहे हो। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो मम्मी पापा है, वो अभी इस टेक्नोलॉजी के आदी नहीं हुए, उनको इतनी चीज चलानी नहीं आती। लेकिन अगर हम बात करें अपने दादा दादी की, उन्हें तो और भी चीजें चलानी नहीं आती, वो तो फोन को बस काटना और बंद करना वो भी शायद मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आने वाले अपने बच्चों की बात करें, ठीक है, जो कि शायद अभी हमारे तो नहीं आए, आपके शायद बहुत होके आ गए होंगे, तो वो तो बहुत एडवांस बन गए हैं। 1 साल की एज में बच्चा यूट्यूब को चला के खेलना शुरू कर देता है,
गेम चलाना शुरू कर देता है। अगर वही फोन हम अपने दादा दादी को दे देना, उनके बस की नहीं है चलाना। तो जो 1 साल के हमारे बच्चे फोन के अंदर इतने एडवांस हो गए हैं, वही चीज हमारे दादा दादी नहीं कर सकते। तो जो जेनेटिकल डिस्पोजिशन होना शुरू हो रहा है, जो हेरिडिटी के अंदर ये चेंज आना शुरू हो रहा है, प्रोसेस बाय प्रोसेस होना शुरू हो रहा है, ये किसकी वजह से देन हो रहा है, या इसकी वजह से क्या चीज आ रही है? इसकी वजह से आ रही है आपकी मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता देखने को मिल रही है। ठीक है, जो काम दादा दादी ने नहीं करा, धीरे धीरे करके हमारे माता पिता ने करा, फिर हमने करा, और फिर एडवांस हो गए हमारे बच्चे, हमारे एडवांस हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी क्या होती है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चलती है। किसमें चलती है? ऑर्डर में चलती है आपकी। ठीक है, किसमें? आपकी एक सीक्वेंस में, यानी कि ऑर्डर में चलती है मैच्योरेशन। आप में से कोई ऐसा है जो एकदम मैच्योर हो गया हो? जैसे कोई छोटा सा था और उसके बाद उसने घर वालों से कहा कि मम्मी पापा मैं मैच्योर हो गया। ऐसा थोड़ी है ना। तो आदमी धीरे धीरे करके मैच्योर होता है ना। ऐसा थोड़ी है एकदम ही मैच्योर हो जाएगा कि पापा देखो मेरे बाल सफेद हो गए। ठीक है, ये मैच्योरेशन की वजह से हुए। ऐसे नहीं हो गए बाल सीधे कि कभी ऐसी बाल सीधे हो गए। बस पापा तभी गर्दन को पकड़ के दीवार में मारेंगे देख के, मेरे सामने डायलॉग मार रहा है उल्टे सीधे। ठीक है, ये होते हैं सफेद बाल, जो अनुभव की वजह से, मैच्योरेशन की वजह से, परिपक्वता की वजह से सफेद हुए। तेरे बाल सफेद किसी बीमारी की वजह से हो गए होंगे। ठीक है, तो बाल जो सफेद हुए उसके पिताजी के हुए सफेद, उसके नहीं हुए सफेद। ठीक है, तो मैच्योरेशन जो होती है ना, आपके टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद आपकी मैच्योरेशन यानी परिपक्वता आ दिया आदमी के अंदर। ये नहीं कि एकदम ही मैच्योरेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है यानी जो विकास होता है, तो विकास के लिए क्या होता है? मैच्योरेशन और लर्निंग का होना दोनों का जरूरी है। ठीक है, यानी मैच्योरेशन और लर्निंग की परस्पर क्रियाओं का होना जरूरी है। मैच्योरेशन और लर्निंग, इन दोनों की क्रियाओं का होना जरूरी है अगर किसी बच्चे का विकास करना है। अब आप लोगों का विकास होना है ताकि सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, तो मैच्योर आप लोग होते जा रहे हो, साथ के साथ लर्निंग करते जा रहे हो, तो आप लोगों का मैच्योरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि अच्छा एक बात बताओ, लड़के ज्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं या लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती है? जरा बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। कि अब लड़के कहेंगे कि सर लड़के पहले जल्दी होते हैं, कुछ लड़कियां कहेंगी कि लड़कियां पहले होती है। तो जल्दी ये बताओ कि कौन पहले ज्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, उसके बारे में जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए मैच्योरेशन के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है मैच्योरेशन, जो आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना आपके विकास को प्रभावित करती है। मैंने कहा जैसे मान लीजिए कोई दुबला पतला है, ठीक है, तो दुबला पतला अगर है, उसका शारीरिक विकास अच्छे प्रकार से नहीं हो पा रहा, तो बच्चा इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, फॉर एग्जाम्पल शारीरिक विकास का एग्जाम्पल लिया है, तो उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव। अगर देखिए, अगर लिंग भेदभाव करेंगे, ठीक है, मान लीजिए मेल फीमेल और एक और लिंग है जैसे ट्रांसजेंडर, अगर इनके बीच में लिंग भेदभाव हम लोगों ने कर दिया, तो विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैसेज आपके तेज आ रहे हैं, ठीक है, मेरे तो रुक गए, चलाना इसको, आ गए आ गए आ गए, ठीक है, लड़कियां ठीक है भाई, लड़कियों में थोड़ा ज्यादा मैच्योरेशन आ जाती है। ठीक है, ठीक है, वैसे जो है ना, बड़ा विवाद रहता है इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये होता है कि जैसे अब मैच्योरेशन के बारे में रहती है, इस क्वेश्चन पर हालांकि विवाद रहता है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि जो लड़कियां होती है, जैसे स्पोर्ट्स में उनको देखा जाता है, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा वो लड़कों से आगे रहती है, तो थोड़ा ये मान लिया जाता है कि मैच्योरेशन लड़कियों में थोड़ी ज्यादा आ जाती है। तो लोंडो लफाड़ो मेरे ऊपर मत टूटना, ऐसा थोड़ा सा उनको ज्यादा वेटेज दे दिया जाता है, तो इस वजह से थोड़ी चीजों के आधार पर लड़कियों के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाकी लड़कियों संभाल लो। ठीक है, आपके सर के साथ कभी ये टूट जाए सारे के सारे। अब देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब देखो यहाँ पर लोंडे फिर टूटने वाले, अब देखो कैसे टूटने वाले। अब पता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव विकास को प्रभावित कैसे करता है। देखिए, एक यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, अब उसके अंदर ज्यादातर सारे चौधरी साहब बैठे हुए थे। ठीक है, अब उसके अंदर क्या थी कि ये कहा गया कि भाई चलो दो चार अपना जो ठीक ठाक सामाजिक अपना लेडीज है उनको बुला लेते हैं। अब इसमें सभी ऐसा नहीं है कि सभी चौधरी साहब ऐसे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर सब ठीक होते हैं, लेकिन दो चार जो अपना गलत सोच के होते हैं। उन्होंने कहा क्यों भाई, लड़कियों को बुला ले, यहाँ पे लेडीज का क्या काम है? अरे हम तो है तो सही, हम लेडीज को नहीं बुलाएंगे, हमारे यहाँ पे लेडीज का क्या काम है?
तो यहां पर उस मीटिंग के अंदर, उस सामाजिक मीटिंग के अंदर महिलाओं को मना कर दिया गया। अगर मान लीजिए महिलाएं भी एक ऐसी डिबेट में, ऐसी सामाजिक चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगी, अपने पक्ष नहीं रखेगी, अपनी चीजें नहीं जानेगी, समाज से इंटरेक्ट नहीं करेगी, तो उनका सामाजिक विकास कैसे होगा? बट उनको रोक दिया गया। ठीक है, और रोकने की वजह क्या थी? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव, कि भाई आप महिला हो, आप नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होगा? क्या उनका विकास हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? उनका विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि फिर उनमें से ही 2-3 ऐसे निकले जो किसी पार्टी के, जो कोई लीडर थी, लेडीज थी, उनके पैर भी छू रहे थे और उनके साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, महिला के साथ में सम्मानित ऐसे खड़ा था, और फिर फोटो डाल लेते, पोस्ट भी डाल लेते। ठीक है, मतलब एक जगह तो रोक रहे हो और दूसरी जगह वहां पर सम्मान दिखा रहे हो। तो ये एक दोहरी मतलब मानसिकता देखने को मिली। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जेंडर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई भेदभाव नहीं रखना। अगर आपने छोटे बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव रख दिया कि ये लड़की है, इस काम को नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है, वो बच्चे के विकास को आपका प्रभावित कर जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बुद्धि विकास को प्रभावित करती है। अगर आपने ये कहा अरे ये तो कम आईक्यू लेवल का बच्चा है, ज्यादा आईक्यू लेवल के बच्चों को हम अपनी क्लासरूम में ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो कम आईक्यू लेवल के बच्चे को विकास को प्रभावित कर जाएगी। ठीक है, आईक्यू के आधार पर बच्चों को कभी नहीं बांटना। वैसे भी जितने भी आईक्यू के आधार पर ये चीज हुई है ना, उनको तो वैसे भी क्रिटिसाइज किया हुआ है, उनकी तो आलोचना की हुई है बुद्धि वाले चैप्टर के अंदर, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर, आपकी टीम में मैम लोग हैं, टेंशन मत लो भाई। लोंडे लफाड़ों को भी रहने दो, सभी रहने दो मेरी टीम में, ये टूटेंगे फिर मेरे ऊपर, सभी को रहने दो मेरी टीम में। ठीक है, मैचुरेशन, परिपक्वता मैंने आपको बता दिया भाई, दोनों को रहने दो। ठीक है, लड़कों से नाराजगी थोड़ी है, ठीक, दोनों से ही नाराजगी है, तो एग्जाम्पल आ गया था, तो दोनों को रहने दो मेरी टीम के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं वातावरण। वातावरण कैसे प्रभावित करता है? पहला है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का जो आपका सीटेट का एग्जाम आया था, उसमें आपका एक थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया था कि बच्चों के लिए पोषण की विधियां, बस उसमें ऑप्शन को ऐसे दे दिया था कि बच्चों के लिए पोषण की विधियां, यह अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यहां पर सिर्फ पोषण लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिला, उसको अच्छा खाना पीना नहीं मिला, उसको मान लीजिए अगर कोई बीमारी लग गई बच्चों को, ठीक है, और उसको अच्छी दवाइयां नहीं मिली, तो बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। आरंभिक प्रेरणा, शुरुआत की जो इंस्पिरेशन होती है, अगर बच्चों को शुरुआत में अच्छी तरीके से चीजें नहीं समझाई, उसको अच्छी तरीके से स्कूल में नहीं भेजा, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से शुरुआत में ही चीजें, उसको मोटिवेट नहीं कर रहा चीजें सिखाने के लिए, बच्चा चीजें नहीं सीख पाएगा, और नहीं सीख पाएगा तो उसका मोटिवेट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो आपके इसको प्रभावित करेगा। अब मान लीजिए एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बचपन से ये मान लीजिए शारीरिक उससे मतलब इंटेलिजेंस रूप से आईक्यू लेवल जिसका कम है, ठीक है, और मतलब कह सकते हो कोई बच्चा मंदबुद्धि का है। अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि का है और उसके साथ आप अच्छे प्रकार से ट्रीट नहीं कर रहे उसको, ठीक है, उसको कोई टीएलएम के माध्यम से नहीं पढ़ा रहे, उसको कोई अच्छे मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा रहे, तो अगर आप उसके साथ एज ए टीचर इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे, तो क्या उस बच्चे का व्यवहार विकास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा उसके साथ उसका विकास। तो इंटेलिजेंस भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तो जो आपकी बुद्धि हो जाएगी, ये आपके हेरिडिटी के अंदर आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस भी आपके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, जीवन की आवश्यक सुविधाएं, अगर बच्चों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिली, जिस आवश्यक सुविधाएं के अंदर आपकी सारी चीज आ जाती है, स्कूल भी आ जाती है, शिक्षा आ जाती है, सामाजिक नीति आ जाती है जो सरकार बनाती है, तो ये आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक बनती है। इन्हीं कारक में से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं में से पूछे जाएंगे मोस्टली, इनको ध्यान रख लेना सभी को। समाज और संस्कृति, अब पता नहीं बच्चे का समाज कैसा मिला हुआ है, मान लीजिए समाज की तरफ चारों तरफ गुंडे भरे हुए हैं, तो बच्चे का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समाज के चारों तरफ अच्छे लोग भरे हुए हैं, बच्चे का विकास हो जाएगा। उसी प्रकार से संस्कृति यानी कल्चर, बच्चे का अच्छा कल्चर है तो विकास होगा, नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, सामाजिक नीतियां और लर्निंग अधिगम मैंने आपको बता दिया। जैसा भी आप लोग क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, अगर आप सीख जाओगे तो आपका विकास हो जाएगा सीडीपी का, सीखोगे नहीं तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, जैसे डेवलपमेंट वाला ये चैप्टर बड़ा था, तो ऐसी लर्निंग का इससे भी बड़ा चैप्टर आपका। ठीक है, इसको मैं भी आपको कराऊंगा, तो पहले डेवलपमेंट का हो जाए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई आपका। ठीक, अब देखते हैं विकास के आयाम के बारे में, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसके बाद डेवलपमेंट के डोमेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं,
विकास के आयाम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहां तक बताइए, बात करते हैं आगे। क्लास बड़ी होने वाली है, ध्यान से सुनना, चीज मिस मत कर देना कोई भी। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है यहाँ की। ठीक, ठीक है, ठीक। नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आई थिंक 20 तारीख की डेट डली हुई है, उसमें कुछ चीजें बस ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि फिर आपको कोई एग्जाम तक कोई चीज दिक्कत ना ले, तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक, नहीं नोट्स क्यों बना रहे हो भैया आप? आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ काम नहीं करना। ठीक है, ये बैच आपके लिए लाया इसलिए था, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो पीडीएफ आपके लिए बना रही है, ये आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना इसको, फिर आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए तो आपके लिए बैच लाया था। ठीक, और पूछिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, विकास का आयाम के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर नजर डालिए जरा। विकास के आयाम, इसके ऊपर बात करते हैं, विकास के आयाम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, विकास के आयाम के ऊपर बात करते हैं, विकास के आयाम। ठीक, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, विकास के आयाम के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए भाई करते हैं बात। पहले थोड़ी ड्राइंग बना लेता हूं, इससे आपको चीजें कलर समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें विकास के आयाम की, बन जाइए भाई इस बार ड्राइंग सही। चलिए काम चला लेना भाई ड्राइंग से। ठीक, विकास के अगर हम आयाम की बात करें तो पहला हो जाएगा इसमें आपका शारीरिक विकास, पहला हो जाएगा इसमें आपका शारीरिक विकास। इनको मैं शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, ये छोटे बन गए, इनको हटा ही दो। हटेंगे किससे? हाँ, ये अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, अब देखो एक सेकंड रुको। अब बनेगा बिल्कुल सही ड्राइंग। ठीक है, अब देखिए, पहला है आपका शारीरिक विकास, पहला है आपका शारीरिक विकास यानी कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अगला है आपका ज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक विकास, या ज्ञानात्मक आप लोग इसको लिख सकते हो, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास। तीसरा है आपका, तीसरा कहा गया भाई, ये गया तीसरा। और चौथा है आपका स्वयंगात्मक विकास, और आपका सामाजिक विकास। ठीक है, ड्राइंग में पहली बुरा हाल है, आज और हो गया। ठीक, अब देखिए ये विकास के आपके डोमेन है जो मैंने आपको बताए। अब देखिए ये विकास के जो डोमेन होते हैं, चाहे आपका शारीरिक विकास हो, ज्ञानात्मक विकास हो, स्वयंगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आप एक चीज यहां पर नोटिस कर रहे हो कि जितने भी डोमेन है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से। ठीक है, और क्या है, एक दूसरे पर जुड़े होने के बाद एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। क्या काम करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया, तो किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा तो बाकी के जितने भी विकास का आयाम है वो उनको प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास के लिए सरकार ने क्या शुरू करा, पहले मिड डे मील की योजना शुरू करी थी, मिड डे मील बंद हो गया तो उसकी जगह क्या आ गया,
पीएम पोषण योजना आ गई। ठीक है, क्या आ गई उसके लिए? उसके लिए आ गई आपकी पीएम पोषण योजना आ गई। ठीक, जो स्कूल के अंदर बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन देने के लिए योजना चली, उसके लिए आ गई आपकी पीएम पोषण योजना शुरू आ गई, जिससे बच्चा अपना अच्छा पालन पोषण कर सके। ठीक है, यानी उनके पोषण अगर बच्चों को अच्छा मिलेगा तो बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बच्चा अगर रोगों से मुक्त होगा तो बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके शारीरिक विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम बात करें बच्चों के ज्ञानात्मक विकास की बात करें, तो ज्ञानात्मक विकास के अंदर अगर बच्चा यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान करेगा, किसका? प्रॉब्लम सोल्विंग करेगा, यानी बच्चा यहाँ पर समस्या समाधान कर पाएगा। ठीक है, यानी बच्चा अगर यहाँ पर समस्या समाधान कर पाएगा, या यहाँ पर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा। क्या कर पाएगा? यहाँ पर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा, यानी ऐसी थिंकिंग जिसमें बच्चा खुद अपने दिमाग का यूज करके सही और गलत का डिसीजन ले सके, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, जिसके लिए सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जहां पर बच्चा अपना मेटाकोग्निशन का प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, किसका? आपका मेटाकोग्निशन का प्रोसेस कर पाएगा। मेटाकोग्निशन का प्रोसेस कर पाएगा। मेटाकोग्निशन का प्रोसेस कैसा? मतलब जहां पर बच्चा अपनी सोच के बारे में सोच पाता है, कि जैसे आप लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे हो सीटेट के लिए, कि यार मैं सीडीपी पढ़ रहा हूँ, और सीडीपी पढ़ते आप लोग जब पूरा ये पढ़ने लग जाओ कि भाई इस पेपर को मैं कैसे पास करूंगा। ठीक है, और पास करने के बाद फिर सचिन सर भी मुझे अपने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कि देखो मैंने टॉप किया था और ये हमारा स्टूडेंट है, इसने पूरे इंडिया के अंदर टॉप करा सीटेट के एग्जाम में। तो जब आदमी एक पक्ष के बारे में सोचते जब पूरे उसके सारे डोमेन के बारे में सोचने लग जाए, ठीक है, यानी अपनी एक सोच के बारे में सोचते सोचते उसी सोच के बारे में सोचने लग जाए, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। ठीक है, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना, ये आपका मेटाकोग्निशन कहलाता है। ठीक है, और ये किसके बारे में आता है? ये आता है आपका ज्ञानात्मक विकास के अंदर ही ये आपका आता है। इसमें बच्चा अपना तर्क भी करने लग जाता है ज्ञानात्मक विकास के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सामाजिक विकास के अंदर, जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके अपना समाज का विकास करता है, ये आपका सामाजिक विकास आ जाएगा। जैसा आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण का चैप्टर बताया था, तो सामाजिकरण के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो अपना उसकी सबसे पहले कहां से शुरू हो जाता है? वो उसका शुरू हो जाता है उसके परिवार से। किससे शुरू हो जाता है? वो उससे शुरू हो जाता है उसके परिवार से। ठीक है, परिवार से शुरू हो जाता है, फिर हो जाता है उसके आस पड़ोस से शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके आस पड़ोस से शुरू हो जाता है, उसके बाद शुरू हो जाता है उसके स्कूल से, यानी कि उसके विद्यालय से उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो आपका चलता रहता है। उसी प्रकार से बच्चे का जो स्वयंगात्मक विकास रहता है, ठीक है, जिसमें बच्चा अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जिसमें बच्चा अपने इमोशन पर कंट्रोल यानी कि इमोशंस पर नियंत्रण कर लेता है, जो उसके इमोशंस रहते हैं उन पर नियंत्रण कर लेता है, तो उसका समझ लो स्वयंगात्मक विकास हो जाता है। ठीक है, अब देखो इमोशन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, वो मैं बताता हूं आपको कैसे किया जाता है इमोशन पर कंट्रोल। जैसा आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते देखते मैं आप सभी ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो सही है, वरना तो भाई आपके कुछ बच्चों को मैं अपना एआईसीओ के कोर्स के अंदर वापस भिजवा दूंगा। ठीक है, यानी आपकी फीस मैं ले लूंगा और आपको पढ़ाऊंगा नहीं। तो आप लोग क्या काम करोगे? अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, तो अभी तुम्हें बकते हैं, दो गालियां गली आते हैं तुम्हें। ठीक है, तो आप लोग गाली देने लग जाओगे और उसके बाद जो है कुछ और कार्यवाही कर दोगे मेरे ऊपर। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थी, मैं तो आपसे मजाक कर रहे थे। तो आप क्या कहोगे? अरे सर हम भी तो मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है कि आपको बताया यार ये तो मजाक कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी एक मजाक कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, यानी आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल है, डरने पर, गुस्से पर, ठीक है, तो इन पर आपको कंट्रोल है। तो ये जो आपके विकास के आयाम है, ठीक है, जो आपके डोमेन है आपके डेवलपमेंट के, तो ये सभी क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, और आपस में एक दूसरे से ये जुड़े भी रहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको बताई, यहां से क्वेश्चन आपका फंसता है। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं, ये कुछ चीज लिखी भी हुई है, देखिए जो चीज मैंने आपको बताई, जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष में इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है और सूचना का उपयोग करता है। किसका? सूचना का उपयोग करता है।
ज्ञानात्मक पक्ष कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली इस बात को देखा जाता है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है और सूचना को किस प्रकार से उपयोग में ला रहा है और कैसे उपयोग में लाता है, अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और उसकी स्किन, यानी कि सूंघकर, देखकर, उसके अलावा टच कर मतलब महसूस कर इनके माध्यम से बच्चा क्या काम करता है? अपनी सूचना को अपना वो करता है, स्टोर करता है, ठीक है, यानी उसको उपयोग में करता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है बच्चा इसके अंदर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कौन कौन सी? मेटाकॉग्निशन, जिसके बारे में मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग करता है इसके अंदर बच्चा, ठीक है, यानी अपनी तर्क शक्ति का यूज करता है, इमेजिनेशन करता है बच्चा इसके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह विकास के इसी आयाम के अंदर आ जाती है आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। अब इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल रहता है, अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। मैंने कहा जो बच्चा शैतानी करेगा उसकी फीस हम लोग रख लेंगे और उसको पढ़ाएंगे नहीं, तो आप लोगों ने क्या कहा? अरे कोई बात नहीं सर, रख लो, ठीक है, आपके लिए फीस भी कुर्बान है, क्योंकि आपको पता है मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा करूंगा नहीं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, और किसी को कंट्रोल नहीं होता वो क्या करता है? अच्छा तुम्हारे ये अभी बताते हैं तुम्हें जाए, लेकिन आपको आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है, यानी सेल्फ कंट्रोल आपको अपने ऊपर है। एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको अपने एक्सप्रेशन फीलिंग की समझ है, ठीक है, तो ये सब आपका किस में आ जाता है? ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट में आ चुका है। अब आपके जो मेन इमोशन है, यहां पर भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इमोशन है और किस प्रकार से वो प्रदर्शित होता है। पहले ही जान लीजिए जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, ये इमोशंस बेसिकली है क्या, ठीक है, इमोशन बेसिकली है क्या, उनके बारे में नजर डालिए। पहले इमोशन से जान लो कौन कौन से, ठीक है। जैसे प्यार करना, इमोशंस क्या है? प्यार करना, ठीक है, करते हो ना भाई मेरे से उसके अलावा आश्चर्य इमोशंस, डर लगना इमोशंस, डरता तो कोई होगा नहीं मेरे से, ठीक है। उसके अलावा दुख इमोशंस है, अभिमान इमोशंस है, खुशी इमोशंस, शर्म इमोशंस, गुस्सा करना इमोशंस। सीटेट के एग्जाम में बेसिकली इन्हीं में से कोई ना कोई आपके ऑप्शन में 4 इमोशन दे देंगे, एक प्रैक्टिकल आपको चीज बनाकर दे देंगे, ठीक है, और वहां पर पूछ लेंगे यहाँ पर कौन सा इमोशंस यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा इमोशंस के बारे में जान लीजिए कि बेसिकली जो आपके इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बारे में नजर डालिए कि जो आपके संवेग होते हैं, यानी कि जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में नजर डालिए, ठीक है। ठीक है, देखिए इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस बेसिकली आप लोग समझिए जिनकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। क्या आता है इमोशंस की वजह से? व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। यही क्या होते हैं? आपके इमोशंस होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन कैसा आता है? अगर मैं कोई आपको एकदम गाली दे दे, ठीक है, और गाली देने के बाद आपका क्या हो जाएगा? एकदम आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। उसने किस में आके गाली दी? गुस्से में आके गाली दी, ठीक है, तो एकदम आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा और उसके बाद आपका इमोशंस कैसे हो जाएगा? गुस्से वाला हो जाएगा एकदम, ठीक है। अगर किसी ने तगड़े ने गाली दे दी तो कुछ वहां पर कैसे इमोशन दिखाएंगे? डरने वाला, ठीक है, पता नहीं कोई दूसरा इमोशंस भी दिखा देंगे, ठीक है। तो जो आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दे वो क्या होते हैं? आपके इमोशंस होते हैं। और अगर कोई आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना दिखा दे, क्या दिखा दे? इमोशंस पर कंट्रोल। अगर किसी की वजह से इमोशन पर कंट्रोल हो जाए, इमोशंस पर जो कंट्रोल करना सीख ले या कंट्रोल हो जाए जो आदमी, तो समझ लेना उसका स्वयंगात्मक विकास आपका हो चुका है, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन आप लोग समझ गए। व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या है? हरा पेन। व्यवहार में परिवर्तन की वजह से क्या होते हैं? आपके इमोशंस होते हैं। आपको ये बात समझनी है, जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस आपके होते हैं जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, बाई बर्थ होते हैं, ठीक है। जन्मजात होते हैं इमोशंस, बचपन से इमोशंस होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो तभी से अपने इमोशंस दिखाता है, ठीक है, तभी से रोना शुरू कर देता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है, तो बचपन से ही बच्चा इमोशन दिखाना शुरू कर देता है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो इमोशंस होते हैं ना वो आहिस्ता ही होते हैं। कैसे होते हैं इमोशंस? होते हैं इमोशंस जो होते हैं आहिस्ता ही होते हैं, यानी कि फिक्स नहीं होते। और इमोशंस जो होते हैं ना, यानी चेंज होते रहते हैं इमोशंस। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको कह दिया अरे बेकार हो पढ़ लो, ठीक है। अभी एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा पढ़ लो भाई, ठीक है। अगर मैं कुछ उसको बोल दूं कि अरे गधे पढ़ लो, अरे मुझे गधे बोल दिया, नींद उड़ गई, अभी से 2-3 गाली देता हूँ, ठीक है। तो इमोशन ने बोल दिया, फिर मैं कहूंगा
अरे मैं तो प्यार में बोलता हूँ गधे, ठीक है, तो मेरे बच्चे नहीं हो, अच्छा अच्छा ठीक है आपके बच्चे हो। तो 2 सेकंड में इमोशन चेंज हो गए। तो इमोशन परमानेंट हमेशा एक जैसे थोड़ी है कि कोई गुस्से में तो हमेशा गुस्से में रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो इमोशंस रहते हैं वो आपके सार्वभौमिक रहते हैं। कैसे रहते हैं इमोशंस जो रहते हैं? इमोशंस जो रहते हैं आपके सार्वभौमिक रहते हैं, यानी कि आपके यूनिवर्सल रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं आपके? यूनिवर्सल रहते हैं, सार्वभौमिक रहते हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे वीडियो देख रहे हो, कोई यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, कोई घर में बैठकर देख रहा है, कोई लाइब्रेरी के अंदर बैठकर देख रहा है, ठीक है, कोई टांग पे टांग रखकर देख रहा है, कोई सर नीचे रख के ऊपर टांग रख के देख रहा है। तो यानी हर प्रकार से आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो इमोशंस कैसे हो गए आपके? यूनिवर्सल हो गए, यानी सार्वभौमिक आपके इमोशंस यहाँ पर देखने को मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगी आपके इमोशंस की, यहाँ पर बात देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए इमोशंस के बारे में। तो यहाँ पर हो गए भाई आपके इमोशंस हो गए, ठीक। अब बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा के विकास की बात करते हैं। देखिए, भाषा का विकास बच्चों में किस किस प्रकार से होता है, जरा उसके बारे में एक एक करके नजर डाल लेते हैं भाषा विकास के बारे में। तो आइए डालते हैं नजर भाषा विकास के बारे में। जन्म के बाद से ही बच्चा क्या काम करना शुरू करता है? जन्म के बाद बच्चा क्या काम करना शुरू करता है? रोना शुरू करता है। तो सबसे पहली चीज जो बच्चे में आनी शुरू होती है वो है कराई, यानी कि रोना शुरू बच्चा करता है, ठीक है। रोने के बाद जब बच्चा लगभग 2-3 महीने का होता है तो बच्चा सबसे क्या करना शुरू करता है? कुइंग, यानी कि अनुकुंजन करना शुरू करता है। क्या करता है? अनुकुंजन करना शुरू करता है। यानी जब बच्चा वोल्स के साउंड निकालना शुरू करता है, जैसे ई, इस तरीके के वर्ड जो बच्चा निकालना शुरू करता है वो बच्चा अनुकुंजन करना शुरू करता है। उसके बाद बच्चा बबलिंग करना शुरू कर देता है। लगभग बच्चा जब 6-7-8 महीने का होता है, लगभग बच्चा जब बबलिंग करना शुरू कर देता है, आपने सुना होगा ना, बच्चा बा दा पा इस तरीके के जो वर्ड बच्चा निकालना शुरू करता है वो होता है बबलिंग, ठीक है। बबलाना बच्चा जब शुरू करता है तो इस महीने का बच्चा करना शुरू कर देता है। 12 महीने का जब बच्चा होता है तो 2 से 3 वर्ड बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। बेसिकली 2 से 3 वर्ड होते हैं, मम्मा, पापा, या एक आधा कोई और होगा, इस तरीके के वर्ड बच्चा बोलना शुरू कर देता है। उसके अलावा 18 से 24 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है, ठीक है। कौन सी? उसके अंदर बच्चे के अंदर टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। यानी जब बच्चा 2-3 शब्दों को जोड़कर एक अपना सेंटेंस यानी छोटा सा वाक्य बनाना शुरू कर देता है, तो ये बच्चे के अंदर टेलीग्राफिक स्पीच आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। अरे कितना हो गया, 11 बज गए, 11:15। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं करा देता हूँ, वरना एक क्लास बड़ी बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको करा देता हूँ, बाल विकास के सिद्धांत को, ठीक है। छोड़ दे ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करा देता हूं। तो फिर 3 क्लास आपकी बनेगी, ठीक है। एक तो ये वाली बन गई, एक आपकी बनेगी विकास, बाल विकास के सिद्धांत की बनेगी, और फिर बनेगी बाल विकास की अवस्थाओं की। तो ये चैप्टर आपका 3 क्लास में जाएगा, ठीक है। एक क्लास बन जाएगी इनके क्वेश्चन आंसर की, तो 4 ही क्लास लगेगी भाई आपकी टोटल, ठीक है। तो 4 क्लास में आपका कंप्लीट होगा फिर, ठीक। तो चलिए इसको फिर मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको कंप्लीट कराऊंगा। यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। अगर यहां पर कुछ आपका क्वेश्चन है, डाउट है, जल्दी से उसको पूछिए। इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। पूछिए। ठीक है भाई, इतनी जल्दी सो जाते हो, नींद आ रही है? पूछे जल्दी से। गुड नाइट, गुड नाइट हो। हाँ छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ठीक है, नहीं नोट्स मत बनाओ, ठीक। नोट्स नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आज जैसे आपको दी जा रही है ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। नोट्स आपको ऑलरेडी 20 तारीख को अपडेट मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन डलवा दिया। बस पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। नोट्स मत बनाओ, पढ़ते रहो बस आप लोग, ठीक है। ठीक है, छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, नेक्स्ट में करा दूंगा अब, ठीक। और पूछो। 7th फेज की क्लास चालू हो गई है अब आपकी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डाउट बचा है, या मतलब कुछ और पूछना है? जल्दी पूछिए। ठीक है, अब मैंने खाना खा लिया भाई, ठीक, मैं खाना खा के आ जाता हूँ। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। सर आप डेली भाई बोलते हैं, कभी बहन भी बोल दिया करो, ठीक है दीक्षा बहन।
तो थोड़ा हिंदी पर भी ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा, हिंदी पर बेसिकली क्या होता है, इन टर्म को मेन इंग्लिश में यहाँ में याद करो, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जैसे मेन मेन टर्म आएगी ना, उनके अंदर बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश के अंदर ज्यादा याद करो, इसलिए मैं आपको थोड़ा फोकस इंग्लिश पर कराता हूँ, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। और पूछिए। वाई इग्नोर माई कमेंट्स? क्या कमेंट्स है पारुल? एक तो इतनी स्पीड से जा रहे, देखना कमेंट्स आपको समझ में भी आ जाएगा। एक सेकंड में खोल देता हूँ कमेंट्स आपको। आ जाओ भाई, देखना कमेंट्स दिख जाए। ठीक है, ठीक है भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। टॉपिक में से तो नहीं बचा ना आपका कुछ भी डाउट? ठीक है, ठीक ठीक। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। सीडीपी जो करा रहा हूँ बस उसे कर लो, और कुछ मत करो, ठीक। ठीक है। हाँ, गुड नाइट। ये तो दोनों पेपर के लिए होती है, गधो, इतना भी नहीं पता। चलो ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।